तो हमारी वीकली कम्युनिटी मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। कुमुद मैम है, संजय जी हैं, पूनम जी हैं, गौरांग जी हैं। और मदर्स डे भी है आज। आज जो है दूसरा रविवार मई का पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और गिफ्टिंग पे अभी कुमुद मैम बात कर रही थी कि जो है डिस्कस चल रही है कि मदर्स डे के दिन माँ गिफ्ट करेंगी या बेटा गिफ्ट करेगा। तो गिफ्टिंग को लेके एक बहुत बड़ा जो है एक देखा जाए कि लोगों में क्रेज है और देते भी लेते हैं। आज से जब भी कोई मिलता जुलता है एक दूसरे से तो अच्छी गिफ्टिंग का कल्चर है हमारे यहाँ। तो और अच्छा कल्चर रहा है और पौधों का भी गिफ्ट देने का लेने का चलन चला हुआ है। तो गिफ्टिंग और गार्डनिंग आज इस टॉपिक पे मैं चाहूंगा कि पूनम जी आज इसकी शुरुआत करें और एक इसकी भूमिका और भूमिका के अलावा इसकी जो व्यवहारिकता है उस पे अपना पक्ष जो है रखें। और उसके बाद हम एक एक करके आगे चलते हैं और इसको उपयोगी गार्डनिंग की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगा कि पूनम जी परिचय दें। अजय भाई भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। कैमरा ऑन कर सकते हैं तो सभी लोग जरूर ऑन करें। पूनम जी अब म्यूट है। म्यूट है आप। म्यूट है। सभी को नमस्कार। सभी मदर्स को बहुत बहुत बधाई हो मदर्स डे के लिए। और मैं आपको पूनम भी सिंह। मैडम। तो आज का मीटिंग का मिथिलेश ने गिफ्टिंग प्लस गार्डनिंग से जोड़ते हुए टॉपिक किए हैं, तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आजकल गिफ्टिंग का चलन गार्डनिंग से ऑलरेडी जुड़ गया है। बहुत सारे लोग प्रिफर करने लगे हैं प्लांट्स गिफ्ट देना, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मदर्स डे पे तो इससे अच्छा गिफ्ट नहीं हो सकता। अगर माँ गार्डनिंग करती है तो उनके लिए चुन के अच्छा सा प्लांट ले आके गिफ्ट देना, और अगर नहीं करती हैं, अगर वो किसी कारणवश उनका छूट गया है, तो भी ले आके देना, ताकि एक प्रमोशन हो सके, उनका इंटरेस्ट वो उस तरफ जा सके। अगर किसी का बच्चा उसको कोई प्लांट गिफ्ट देता है, तो वो माँ के लिए बहुत ही प्रेशियस हो जाता है, और उसका केयर करेंगी, और उस माध्यम से उनकी गार्डनिंग स्टार्ट हो जाती है। और अगर वो ऑलरेडी गार्डनिंग करती हैं, तो भी उनके लिए वो बहुत यूजफुल होगा, बहुत वैल्यूएबल होगा, और शायद सबसे अच्छा गिफ्ट होगा कि अगर आप आपके इंटरेस्ट का कोई चीज मिले। बाकी इसके बेनिफिट्स तो अनगिनत हैं। तो बहुत अच्छा है कि गिफ्टिंग के टाइम में, और ऑलरेडी लोग ध्यान देने लगे। आजकल तो बड़े बड़े इवेंट में भी प्लांट ही गिफ्ट किए जा रहे हैं। तो ये जी जी जी। हाँ हाँ मिथिलेश, ठीक है। तो ये चलिए बहुत बहुत तो धन्यवाद आपका। और आपने एक अच्छी भूमिका बनाई है। अजय जी इस विषय को थोड़ा और व्याख्यायित करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। भाई साहब पेरेंट्स, ये पेरेंटिंग से रिलेटेड है। मदर्स का जब नाम आता है तो पेरेंटिंग और गार्डनिंग भी जुड़ी हुई है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी सब्जेक्ट जो है रिलेवेंट है। और गिफ्टिंग का भी एक रिलेवेंस है। तो कहीं ना कहीं इसको दो तीन दिशाओं में मैं देखता हूँ। आज अच्छे से याद आया और ये कुमुद मैडम ने ये चर्चा छेड़ी कि उनके बेटे पूछ रहे हैं कि भाई गार्डनिंग में मैं गिफ्ट दूंगी कि मम्मी गिफ्ट देंगी। ठीक है। तो पेरेंटिंग, गार्डनिंग, गिफ्टिंग, इन तीनों विषयों पे एक आपका अनुभव अजय भाई इस विषय को थोड़ा सा इसको और विस्तारित करें। फिर आगे एक एक करके स्पेसिफिक चलेंगे। आप म्यूट हैं। नहीं, किसी और की आवाजें बीच बीच में आ रही है, तो मुझे लगता है वो आप देख लीजिए कौन है। कुमुद मैम थोड़ा सा म्यूट कर दिया करिए। आप जब बोले तब अनम्यूट कर लीजिए, अब नहीं तो म्यूट कर दिया करिए। कुमुद मैम आपके यहाँ से आवाज ठीक है। सभी को नमस्कार। मैं अजय शर्मा दिल्ली से। और पेरेंट्स गिफ्ट दें या बच्चे पेरेंट्स को गिफ्ट दें, देखिए ये तो इंटरेस्ट की बात है। शुरू में तो कहीं ना कहीं जो है बच्चों को ही, एक पेरेंट्स को ही शुरुआत करनी पड़ेगी बच्चों को देने के लिए। लेकिन अगर बच्चे समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो उनको पेरेंट्स को भी गिफ्ट देना चाहिए। ये तो बात हुई गिफ्ट देने की। दूसरा, कहने वाली बात ही नहीं है कि एनवायरनमेंट के लिए, देश के लिए, साफ हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए जितना ज्यादा हम पेड़ों को देंगे, गिफ्ट देंगे या अ, इस बारे में बात करेंगे, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती है। भविष्य हमारा जो है पेड़ों पर ही निर्भर करता है। और
तीसरी जो बात है, अब वो बात आती है आपके ऊपर, ये सारा बोझ मैं आपके ऊपर डालने वाला हूँ। जो बोले वो कुंडी खोले। अब इसमें क्या है कुंडी? देखिए, आपने एक मॉडल जो बनाया हुआ है, टावर मॉडल, ठीक है जी, उसको थोड़ा और एक्सपेंड कीजिए, ठीक है जी। उसमें एक्सपेंड में जैसे कि गिफ्ट जो है, बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं, इंडोर प्लांट्स होते हैं, ठीक है जी। अब इंडोर प्लांट्स में जो है एरिका पाम है, मनी ट्री है, चाइना डॉल है, ड्रैकिना ट्राई कलर है, हेलिकोनिया है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इंडोर प्लांट्स होते हैं। तो अब आपने जो आपका जो मॉडल है, इसका जो आपके मॉडल का फायदा क्या है, जगह बहुत कम लेता है, ठीक है जी। उसको और ब्यूटीफुल सा बना के और कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो इंडोर प्लांट में भी हम लोग जो है उसको गिफ्ट के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आपकी बात है, वो आपको कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा भी लगने वाला है। और कुछ ये जो इंडोर प्लांट्स है, कहीं ना कहीं ये रूम की और अंदर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन को बढ़ावा देते हैं। तो ये हमारे लिए, सेहत के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफी हो रहा है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। और कुछ प्लांट्स तो ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, तो ये थोड़ा सा और इस पर हम लोग और बात करके जो कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक जनरल नाम मैंने आपको बता दिए, तो वो जो है हम जरूर इसमें कर सकते हैं। और बहुत बहुत दूसरा धन्यवाद जो है, अजय जी। जी। एक और छोटा सा इसी में ही, और जो गिफ्टिंग प्लांट्स में है, जैसे अपने ही में, चाहे वो कोई पॉट के साथ करे या आपके मॉडल के साथ करे, तो उसमें जैसे बेसिल है, मिंट है, ऑरिगेनो है, सेज है, रोजमेरी है, तो ये हर्ब्स के प्लांट है। तो ये प्लांट्स अगर भी हम अ, अपने चैनल के माध्यम से प्रमोट करें, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है गिफ्टिंग के माध्यम के लिए, ये बढ़ावा देने के लिए, प्लांटिंग को, गार्डनिंग को बढ़ावा देने। तो ये अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। और आपने बहुत इस विषय को विस्तारित भी किया है। और वही बात है कि सामने वाले के गले में डाल दो जो है। जो बोले वो कुंडी खोले। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा ये विषय है। और कुमुद मैडम के पास मैं आऊंगा। मैम, एक अच्छा खासा समय आपने गुजारा है पेरेंटिंग में भी, गार्डनिंग में भी। तो एक बार आप माइक ऑन कीजिए, फिर मैं आऊंगा संजय जी के पास। अनुभव क्या कहता है, बच्चों को सिखाने में गार्डनिंग कितनी योगदान है, थोड़ा रियल हम लोग भी बात कर लें, या हो सकती है। आपको थोड़ा इस पे एक बार जरा प्रकाश डालिए। और उसमें भी जो हर्ब्स की बात की, हर्ब्स प्लांट की अजय जी ने बात की, उसके अलावा कुछ फ्रूट प्लांट्स भी हैं। और पेरेंटिंग से गार्डनिंग को जोड़ने का, खासकर आप देखिए सीनियर सिटीजन इसमें भी हैं, सेगमेंट में है। तो एक बार सीनियर सिटीजन के लिए भी गार्डनिंग मुझे लग रहा है कि अपने आप इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो पेरेंटिंग और गार्डनिंग को जोड़ के अपना अनुभव कुछ बताइए, कोई ऐसी इंसिडेंट हो, कोई ऐसी चीज हो मदर्स डे पे जो थोड़ा थ्योरी से हट के थोड़ा उसमें एक जान आए। कुमुद मैम। सर, आप सभी को मेरा नमस्कार। और क्या कहते हैं, मैं ये शुरू से ही मैंने जब मैं 7th 8th में थी और कॉलेज तक आई, तो मैं ये काम खुद ही करती थी। ये गार्डनिंग का मुझे शौक था बचपन से। फिर उसके साथ साथ मेरी मदर्स वगैरह भी जुड़ गई इसके साथ, वो भी करने लगी। सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आप एक बार बोलिए प्लीज। आवाज आ रही है। मैं तो मदर वगैरह भी जुड़ रही है। अब मदर को भी थोड़ा इंटरेस्ट होने लग गया है, तो उनका इंटरेस्ट अधिकतर जो है वो करी पत्ते के अंदर है। उनको लगता है कि करी पत्ता ये मैंने लगाया है, तो ये मेरा करी पत्ता सही चलना चाहिए। तो वो हमेशा ही उसी के बारे में पूछती रहती हैं, देखती रहती हैं। अपनी नजरों के सामने रखा हुआ है उन्होंने वो छत पे तो जा नहीं सकती हैं, तो इसलिए वो इसी को करती हैं। लेकिन उनका इंटरेस्ट बेकायदा है। और दूसरा ये कि दूसरा, अब मेरे संग मेरी पोती जुड़ी है। पोती अभी 2 साल की होएगी, लेकिन उसको बहुत इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। और वो हर चीज में कहेगी वाटरिंग मैंने देनी है, दादी वाटरिंग आपू देगी, आपू देगी। अब वो उसके संग भी जुड़ी हुई है। मेरी पोती जुड़ गई है। और बेटा है मेरा, उसको हर्ब्स प्लांट में बहुत इंटरेस्ट है। कि हमारे घर में अब मेरे पास बेसिल भी लगी हुई है, अजवाइन भी लगी हुई है। और भी क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, ठीक है सर, ठीक है मैम, करिए एक बार जरा। तो मैं दूसरे फोन से था मैं।
आप एक्सपेरिमेंट आप प्लीज जारी रखिए। तो अब बेटा है वो हाउस प्लांट में इंटरेस्ट आया है उसको, तो वो हाउस प्लांट के लिए सोच रहा है कि भाई थोड़ा और कहीं नर्सरी में चलें, जो अच्छी हर्ब्स की नर्सरी हो, वहां से प्लांट लिए जाए। और फ्रूट प्लांट में उसको इंटरेस्ट है। फ्रूट प्लांट के लिए उसने अभी मतलब 1-1.5 साल हो गया, मेरे संग गया था गोवा का प्लांट लेने। तो वो अब उसमें इस साल गोवा आना शुरू हुआ है, बनना शुरू हुआ है। और बाकी ये है कि बच्चों को अगर हम, जैसे मेरी पोती है उसको मैं अभी छोटी को आदत डाल दूंगी, तो वो खुरपी लेके और अपना जो करती है करती रहती है वो। मैं सोचती हूँ चलो इस तरह बच्चा मिट्टी के संग तो जुड़ा हुआ है ना, ये टीवी वगैरह शो से हटके, और कभी कार्टून देखने बैठता हो तो हट जाती है वो। और वो तो दादी जहाँ जा रही है दादी के संग ही जाना है उसमें तो, चाहे प्लांटर में हो, वाटरिंग देनी हो कहीं किसी पौधे में। तो ये बहुत अच्छा वो है बच्चों के लिए, आगे शिक्षा देने के लिए। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि मतलब मेरे को ये अच्छा लगता है कि जैसे आप किसी के घर गए हैं गिफ्ट के लिए गए हैं, मतलब गिफ्ट लेना है, तो जो गार्डनिंग का शौक रखता है ना, उनको इस तरह के प्लांट्स गिफ्ट किए जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी हम फ्रेंड्स वगैरह तो एक दूसरे को आपस में करते हैं, लेकिन हम, मैं चाहती हूँ कि मतलब और लोग भी इसको एनकरेज करें कि सब थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग अगर शुरू करेंगे तो लोगों की जो कार्बन ऑक्साइड और ये जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो उनको अपने आप मिलने लग जाएंगी, वो भी उनके करीब आने शुरू हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और आपने एक तरह से जान डाल दी है। देखिए कितनी बातें आपकी बातों में शामिल हुई, बेटे पोती, गार्डनिंग, गिफ्टिंग, सारा का सारा आपने एक समेट दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो है माँ अपने आप में एक ब्रह्मांड है, और आपने सच में सब कुछ समेट दिया। पर बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में ये चीज देखिए पोती के अंदर कैसे संस्कार जा रहे हैं, जैसे जैसे आप गार्डनिंग कर रही हैं और शहर के लोगों को, अजय भाई, बहुत ही ये सिंपल सी बात है, लेकिन लोगों ने इसको मानना नहीं है। और 4-5 घंटे आम से आम आदमी मतलब कि टाइम पास करता है मोबाइल पे। टाइम पास शब्द इसमें कर रहा हूँ क्योंकि उसको मानेगा नहीं उस चीज को जो है, और ध्यान से देखेगा कि आउटपुट क्या है, तो लास्ट में वही रिजल्ट आएगा। बच्चों के साथ मुझे लग रहा है कि सबसे बेहतरीन है। गौतम जी, मुझे लग रहा है कि कहीं समस्या तो नहीं है आपकी वो म्यूट वाली और इनविटेशन वाली, नहीं तो मैं आपको भेजता हूँ अभी, रुकिए। नहीं नहीं, अब तो मैंने सीख लिया, मैंने सेटिंग वगैरह ठीक कर लिया था उसको लास्ट टाइम। अच्छा ठीक है, मैं कहूँगी सर। संजय जी है, संजय जी बढ़िया एक्सपीरियंस रख रहे हैं आप, और गार्डनिंग को लेके, पेरेंटिंग को लेके। तो इन 2-3 विषयों को आज जो मदर्स डे है इससे संबंधित करके आज कोशिश कर रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई चर्चा हो। तो एक मदर्स डे है तो पेरेंटिंग अपने आप उसमें आ गया, और उसके अलावा जो है गिफ्टिंग की भी बात कुमुद जी ने उठाई। उनके बेटे से डिस्कस हो रही थी आज कि भाई गिफ्ट आप देंगी कि मैं दूंगा, ठीक है। तो गिफ्टिंग और गार्डनिंग, उसके अलावा कुछ यूजफुल गार्डनिंग, अजय भाई भी नाम लिया अजय भाई ने कि एरिका पाम और बाकी इंडोर प्लांट्स भी हैं डेफिनेटली, हर्ब्स प्लांट भी हैं, फ्रूट प्लांट भी हैं। तो इन सारे विषयों को एक छतरी के नीचे लाइए ताकि लोगों को कुछ थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट मिल सकें इससे कुछ। संजय जी। वैसे मैं बता दूं, मतलब कि संजय जी को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि संजय जी की अगर नर्सरी पे आप घूमेंगे ना छत पर, तो आपको 2 घंटे तो मिनिमम ऐसे ही निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है हर फ्रूट का, प्लांट का, हर्ब्स का, वेजिटेबल्स का, मतलब क्या नहीं है इनके यहाँ पर, सब कुछ है। मतलब दांतों तले ब्लेसिंग्स उंगली है, दबा लेंगे आप। जी जी। ये ब्लेसिंग्स है सर कि आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो है इस पैनल पे आ रहे हो, और लोगों में अगर थोड़ी सी भी चिंगारी कहीं आ गई कि चलो गार्डनिंग करनी है, चलो फ्रूट गार्डनिंग करनी है, वेजिटेबल गार्डनिंग करनी है, हर्ब्स करनी है, इंडोर प्लांट भी करने हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी मूवमेंट का ये जो है ना एक सीडलिंग हो जाएगी अजय भाई। ठीक है संजय जी। अजय जी धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। मैं एक बात कहूंगा, मुझे एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है, शौक ज्यादा है। एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत कम है, बट मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। भगवान ने चाहा तो और 2-3 साल में सीख जाऊंगा और गौतम जी के लेवल पे आ जाऊंगा, क्योंकि गौतम जी मुझे लगता है हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज्यादा नॉलेज जो है उनको है इनके बारे में। बहरहाल मदर्स डे पे सभी माताओं को बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। और जहां तक सर पेरेंटिंग की बात है, मैं आपको एक छोटा सा वृतांत सुनाऊंगा, एग्जाम्पल है। अभी मार्च में मेरी बिटिया की शादी थी, तो मेहमान जैसे 4-5 दिन पहले आ जाते हैं। तो मेरी भांजी है, मेरे घर तो अपने छोटा बच्चा कोई नहीं है क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं, शादी हो गई है।
हाँ, पोते पोती की इंतजार कर रहा हूँ मैं। 1-2 साल में अगर लगा तो उनको तो मैं सिखाऊंगा ही। तो मेरी भांजी है, उसका बेटा है 5 साल का, वो आया हुआ था। तो जैसे 4-5 दिन वो रहा यहाँ पे, तो मैं उसको सुबह एक दिन ले गया ऊपर। तो सुबह जैसे शादी का माहौल है तो 7 बजे उठ गया अपने। तो मैंने उसको ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद मेरे उस समय कुछ बीज लगे हुए थे गमलों में, जो गर्मियों के फूल के मैंने लगा रखे थे। तो मैंने उसको एक छोटा सा अपना वो एक होली वाली पिचकारी दे दी, मतलब जो जिससे मैं स्प्रे करता हूँ। और मैंने उसके अंदर पंप भर के मैंने कहा बेटा इसमें आप पानी डालो। तो वो इतना इंटरेस्ट हो गया, नानू मुझे और दिखाओ कहाँ गमले हैं। तो कुमुद जी की बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने बोला कि बच्चों को मिट्टी से जोड़ना बहुत जरूरी है। और यही छोटे छोटे प्रयास है जिससे हम बच्चों को मिट्टी से और इन चीजों से जोड़ सकते हैं। उसका रीजन ये होता है, वो रहा कि जैसे मैंने एक दिन पानी दिलवाया तो 5 दिन वो यहाँ रहा। सुबह सुबह वो कहता नानू चलो ऊपर मुझे पानी देना है। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट, और जब वो घर चला भी गया अपने, उसके बाद भी नानू पौधे ठीक है आपके। तो थोड़ा सा क्या है कि मदर्स के पास बहुत काम होता है जी, बच्चों की पेरेंटिंग में वो पूरा दिन उनका निकल जाता है। मगर ये एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए अगर हमारे जितने घर में बुजुर्ग हैं या कोई मामा है कोई है जिनको मतलब बच्चे को अगर ये छोटा छोटा इंटरेस्ट अगर हम लगा दें, तो क्या है कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे और आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए आपको पता है सर, पेड़ पौधे की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब आप मुझे एक बार बताइए, आज सऊदी अरेबिया के अंदर जो है बारिश हो रही है, फ्लड आ रहे हैं, ऐसी जगह पे जहां पर बारिश सुनी नहीं, नकली बारिश करानी पड़ती है। तो ये सब एनवायरमेंटल इम्बैलेंस सिर्फ एक और एक ही चीज के कारण हुआ है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिप्लीट हो चुका है, ओजोन लेयर हमारी खत्म हो चुकी है। तो उसको ठीक तरीका है, जितने हम पेड़ हो सके उतने लगाएं। सारा जो हमारा पोल्यूशन है जितना भी है, जितने पेड़ होंगे, जगह जगह आप देखो पिछले साल हमारे पहाड़ी इलाके में कितनी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हुई है, और साल दर साल मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें बढ़ती चली जाएंगी। तो हमारा देखा जाए तो सारी कनेक्टिविटी जितनी भी है इस वर्ल्ड के अंदर फ्लोरा एंड फ्लौना से ही जुड़ी हुई है। और अगर हम पेड़ पौधों से अपना मन हटा लेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। हम अपने छोटे छोटे प्रयास से घर के आगे अगर एक पेड़ दो पेड़ भी लगा दें, तो हम इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आने वाली जनरेशन तो हमारे बच्चे ही हैं जी। अगर हम बच्चों को ये इनकलकेट कर दे कि हाँ बेटा आपने एक पौधा दो पौधा लगा के उसका ध्यान रखना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लगाने के बाद उसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जब तक कि वो 2 या 3 साल का इस हालत में ना हो जाए कि पेड़ अपने आप सरवाइव करना शुरू कर दे, तब तक जो है हमारे को ये जरूर बोलना है। हम लोग मैं लॉयंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे यहाँ पर जैसे पौधे वगैरह बांटते हैं, तो हम बांटने के बाद उनको ये जरूर बोलते हैं कि इसका ध्यान जरूर रखना एटलीस्ट 2 साल के लिए। ऐसा नहीं आप ले गए आपने कोने में लगा दिया फिर परवाह नहीं करी। तो जब वो उसकी परवाह करना शुरू करेगा इंसान, तो क्या है फिर वो जुड़ता चला जाएगा उस पौधे से। उसको लगेगा इस पौधे में मैंने मेहनत करी है, इसको मैंने बड़ा किया है, तो वो जुड़ाव एक ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ऐसा मेरा मानना है जी। बाकी आप लोग ज्ञानी लोग हैं और आप लोग अपनी राय दें इस बात पे भी। देखिए जय सर, जो इमोशन से बात निकलती है ना वो बड़ी दिल तक पहुंचती है। और आपकी कहानी सुन के मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कनेक्ट फील ना करे। आगे भी जो लोग वीडियो देखेंगे तो बिना इमोशंस के तो मशीन में मुझे लगता है कि हम लोगों से बेहतर मशीनें बन चुकी हैं। सिर्फ इमोशंस ही हैं जो इंसानों को इंसान बनाए। तो हमसे ज्यादा एफिशिएंसी से काम करने वाली मशीनें हैं, उड़ने वाली मशीनें हैं। अजय जी तो आगे घूम रहे हैं और देख रहे हैं क्या मशीन नहीं बन चुकी है। लेकिन इमोशंस हैं, और अगर इमोशंस अगर जगा सकें ये पौधे तो आई थिंक इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। आपने बहुत सार्थक दिशा दिया इस चर्चा को भाई जी। गौतम जी के पास चलेंगे और गौतम जी अपने अनुभव से इस चर्चा को जो है समृद्ध करेंगे। पेरेंटिंग, गार्डनिंग, गिफ्टिंग, और इसमें उनकी दो बातें इसमें शामिल हों, फिर उसके बाद जो है आगे जो बचे हुए हमारे मित्र हैं वो अपनी बात रखेंगे। गौतम जी अगर उपलब्ध है। आप लोगों ने इतना अच्छा बोला, संजय जैन जी ने बोला, अजय जी ने बोला, और जब मैंने स्टार्ट सुना तो कुमुद जी ने तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो प्रिपेयर करके आई है। उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा बोला। तो मैं इसमें क्या जोड़ूं, बस मैं संजय जैन जी की एक बात मैं इसमें जो उन्होंने ऐड नहीं की, वो पीछे जब शुरू में आए थे और हम लोग ग्रुप हमारा बना था, तो उन्होंने एक बात बताई थी कि वो सैपलिंग अपने यहाँ बना के लोगों में बांटते हैं। एक बात मुझे वो याद है, और दूसरी उनकी बात मुझे याद है कि उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक पार्क को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने पापा जी को दी थी, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। वहां पे उन्होंने ट्रीज वगैरह लगवा के, तो मुझे लगता है कि बातें तो हम कितनी दुनिया भर की करते रहे,
जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं, वो ज्यादा अच्छा है। एक फेसबुक में मैं एक सज्जन की पोस्ट में देखता हूँ, उन्होंने एक सड़क अडॉप्ट कर ली है। उस सड़क, अरविंद सोनी जी उनका नाम है, वो सड़क पे जाते हैं, वहाँ प्लांट लगाते हैं, पौधों में पानी देते हैं, हर संडे को अपनी गाड़ी में छोटे बड़े तरह तरह के बर्तन भर के गाड़ी में लेके जाते हैं, पानी देते हैं। इस तरह की चीजों की ज्यादा बातें तो हम कितनी भी बना लें, बातें करते रहे, सब करते रहे, लेकिन जो एक्चुअल में करते हैं वो जो करना ज्यादा जरूरी है। और ये तो बात मुझे चलने लग रही है। संजय जी, पिछली बार आप कह रहे थे कि आपकी जो बेल वाली सब्जी है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर जी, हाँ। बेल वाली अगर वो एक्चुअली क्या है। टॉपिक पे अगर बात होगी तो उससे बढ़ जाए, क्योंकि तो अब ना ठीक है, जी। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें शामिल किया जा सकता है। गिफ्टिंग वगैरह में सर आपका अगर कुछ अनुभव हो तो जरूर एक दो बार ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना लोगों में क्या क्या। सर, गिफ्टिंग में जहां तक मेरी बात है, मैं क्या गिफ्ट करता हूँ, मैं फ्री में लोगों को नॉलेज गिफ्ट करता हूँ। जो लोग क्या कहते हैं, जो लड़ रहे हैं, जिनमें इंटरेस्ट है, मैं मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया एक चैलेंज करो, एक फूल को फल और सब्जी बनाने के लिए। एक फूल को, एक चैलेंज लीजिए, एक फूल को फल और सब्जी में कन्वर्ट करने का। ये मेरी गिफ्ट है लोगों को। मेरा जो एक्सपीरियंस है 10-11 साल जो मैंने अपने घर में उगाई है, और वो भी सिटी गार्डनर। खेत में आप उगा रहे हैं, वहां पे अलग, जैसे संजय जी पिछली बार कह रहे थे कि जमीन में उग जाती है, भाई साहब पॉट में नहीं उगती है। तो हमारा जो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है पॉट में सब्जी ग्रो करने का, वो शेयर करते हैं। यही हमारा गिफ्ट है लोगों को। जी। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, और अपने अनुभव से ये चर्चा को आपने अच्छा समृद्ध किया। और नेचुरल है कि नॉलेज से बढ़ के कोई दूसरा गिफ्ट नहीं है। दो तीन चीजें हैं। एक बार संजय जी आए थे, आज चर्चा हो रही है इन सब इमोशनल विषयों पे। तो ये है कि एक बार ससुर जी आए थे मेरे यहाँ पे, करीब 8-10 साल हो गया, और उस समय यहाँ पे रेंट पे रहता था। और वो देखते ही मतलब घबरा टाइप के गए, करीब तो कंक्रीट का जंगल है आसपास पूरा जो है, इधर उत्तम नगर एरिया में। वो बात मुझे अभी भी याद है, और मुझे भीतर तक बड़ी चुभी। मैंने कहा कि यार सच में कंक्रीट का जंगल है, और अभी भी आप छत पे चढ़ के देखें तो कुछ एरियाज को छोड़ दिया जाए, 2-4%, तो बाकी दिखेगा तो वहां पे जैसे एक जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ मकाने हैं। तो एक एक करके, और जो सामाजिक कार्य हैं, जो संजय जी की बात हाँ, सुन पा रहे हैं, आप बोलिए, आपको म्यूट हो सुना जा गया। रहा है। नहीं नहीं, आप सुने जा रहे हैं, हाँ हाँ बोलिए। देख, हाँ एक को कॉल आ गई थी तो म्यूट हो गया था, सॉरी। तो मैं बता रहा हूँ, तो वहां पे फिर क्या था ना कि जो सामाजिक लोग कार्य कर रहे हैं, डेफिनेटली उनको सैल्यूट करने में कहीं किसी भी व्यक्ति को मुझे नहीं लगता है कि हिचक होनी चाहिए, और करते भी हैं लोग। बट ये कहीं ना कहीं सिंबॉलिक बन जाता है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उससे नॉन रिलेवेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि अच्छा ठीक है ये आदमी कर रहा है यार, तो दूसरा आदमी सैल्यूट तो करता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन वो एडाप्ट करने की जब बात आती है, तो वहां पे एक चैलेंज आ जाता है, प्रैक्टिकल आ जाता है कि भाई मेरा क्या फायदा, मेरी क्या चीजें हैं। मुझे लगता है कि यहीं पे अजय जी जैसे लोगों का, गौतम जी जैसे लोगों का, या हमारे रोल का आता है कि भाई देखो, आपका फायदा ये है, आप यहाँ से ये उगा लो। क्योंकि जब तक सीधा सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ बिना कोई करे न प्रीति, तो सीधा सामाजिक कार्य एक होता है। तो तुलसीदास ने इसमें कहा है रामायण में बहुत क्लियर, कि जब तक व्यक्तियों का स्वार्थ नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। और यहां से फिर जब लोगों को समझ में आता, अच्छा ठीक है ये हो सकता है, नींबू दो तोड़ सकता हूँ, अच्छा दो सब्जियां तोड़ सकता हूँ, तो ऐसे लोग भी इस मूवमेंट में शामिल होते हैं जो सेल्फ इंस्पायर नहीं है। अच्छा ठीक है, हो सकता है अजय जी का भाई ऐसा लेके आए हैं कि आराम से बहुत शानदार तरीके से आप उगा सकते हो, ढेरों उगा सकते हो। तो मुझे लगता है कि इस विषय पे भी ध्यान देना चाहिए, और समाज को, और जो कंपनीज काम कर रहे हैं, इनको मिल के अगर काम करेंगे तो दिल्ली तो कम से कम हम लोग हरी भरी दिल्ली एनसीआर बनाने में कम से कम एक लेवल तक यात्रा अपनी जरूर तय कर लेंगे। और सामाजिक लोगों से डेफिनेटली प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं विंध्यवासिनी जी के पास आऊंगा, लोगों में एक शिफ्ट कैसे कराया जाए गार्डनिंग का कल्चर। आपने सुना तमाम बातों को, और मदर्स डे और पेरेंटिंग पे बात जोड़ते हुए कुछ प्रैक्टिकल बातें बताइए, ताकि अधिक से अधिक लोग आए इस छतरी के नीचे। थैंक यू मिथिलेश जी। और मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुई। मदर्स डे का जहाँ तक आज है, और मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों के साथ अगर फ्री होकर कम्युनिकेशन करने का कोई अच्छा वे है तो वो गार्डनिंग है। क्योंकि बहुत सारे वे हैं, मैं पढ़ाने भी बैठती हूँ बच्चों को, तो वहाँ पे एक स्ट्रेस का माहौल हो जाता है।
ऐसा लगता है कि मैं सिखा रही हूँ और वो बेचारे ऐसे कर रहे हैं। खाना खिलाते हैं, कुछ मैनर की बातें सिखाते हैं, तो वहाँ भी ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का फील्ड है। ऐसे मतलब स्ट्रेस वाला माहौल हो जाता है। बट जब हम गार्डन में जाते हैं और कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वहाँ बच्चे भी स्ट्रेस्ड नहीं रहते हैं और हम भी बहुत ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करते हैं। बड़े काम होके उनके साथ समय बिताते हैं, तो बेस्ट वे मुझे लगता है अपना पर्सनली गार्डन में बच्चों के साथ टाइम बिताना। और ये था गिफ्टिंग का एक जो एंगल है, तो मेरे लिए पहले मैं प्लांट देती थी, अभी भी है, सीडलिंग्स हम बहुत सारा रेडी रखते हैं, अगर कोई विजिट करने आता है, अपनी चॉइस से बहुत सारी सीडलिंग्स ले जाते हैं। बट मोस्टली लोग का अगर मैं कहूँ कि गिफ्ट करते हैं, तो हम जो गार्डन से प्रोड्यूस निकलता है वही ज़्यादा चलता है। अभी भरपूर पालक हो रखी है, तो हम चुन-चुन के कि पिछले हफ्ते इनके घर गया था, तो आज इनके घर जाएगा। तो कुछ घिया निकला है, कुछ करेले निकले हैं, तो ये इस तरीके से मेरा गिफ्टिंग का रहता है। कुछ शौकीन लोग भी आते हैं गार्डन में जो सैपलिंग्स और प्लांट भी ले जाते हैं, कोई उसमें वो दिक्कत नहीं है। तो ये कल्चर है गिफ्टिंग का मेरे यहाँ गार्डन से। और लोगों से जोड़ने की बात हो रही थी, तो जुड़ना तो चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा कि गार्डन प्लांट, फूल, पत्तियाँ, सब्जियाँ देखकर अट्रैक्ट नहीं होता है, उसका मन नहीं करता है कि वो न उगाए, अपने यहाँ न लगाए। होते भी होंगे तो नाम मात्र के ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं विजिट करने, रिश्तेदार, मेहमान, दोस्त, सबके आँखों में चमक आ जाती है जब गार्डन देखते हैं। तो एक बार तो आ ही जाता है कि काश मेरा भी एक ऐसा सेटअप होता, मैं भी कुछ-कुछ एक्टिविटी करती। बट जो प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कहाँ से करें, शुरू कैसे करें, क्या लगाएं, वो शुरू नहीं हो पाती हैं चीजें। कई बार जोश-जोश में इधर-उधर से पढ़ सुनकर लोग शुरू भी कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है ये एक दिन का प्रोसेस है नहीं, उसमें सफलता नहीं मिल पाती है, कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि एक क्रम वाइज एक ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी है। तो वहां से निराशा आ जाती है और फिर सब छोड़ छाड़ के लोग निकल लेते हैं। तो ये एक मुझे लग रहा है कि लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसे हमारे कम्युनिटीज बने, लोग बातें करें और एक हौसला अफजाई हो सबकी कि हाँ करें, आप कर सकते हैं, ये बेसिक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हम बता रहे हैं। आपको एक बार प्रॉब्लम आ रही है, हम 10 सॉल्यूशन बता रहे हैं, 10 बार प्रयास करिए, आप निसंदेह कर ले जाओगे। तो मुझे यही बेस्ट वे लगता है लोगों को जोड़ने का, कि सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करें, हौसला बढ़ाएं और प्रॉब्लम्स पे सरेंडर ना करें। आप जज्बा रखें कि संघर्ष कर सकते हैं और आप कुछ ना कुछ ज़रूर उगा सकते हैं। तो यहाँ से जुड़ाव शुरू होगा और आप देखोगे तो कर ले जाओगे। अब तो प्रोफेशनल्स भी हैं, आप थोड़े से भी अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है आपका गार्डनिंग का, तो आप एक्सपर्ट का शुरू में सहारा ले लीजिए। एक्सपर्ट्स आपको बता देंगे कि हाँ, ये चीज़ें हम ऐसे करते हैं, लाइव आँखों के सामने आके आपका गार्डन मैनेज कर देंगे। फिर आप सीख जाओगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो ईज़िली आप करने लग जाओगे अपने आप से। तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके से शुरू किया जा सकता है ये एक मुहिम। थैंक बहुत यू। सिंपल स्टेप्स आपने बताया, मुझे लग रहा है कि बेहद सार्थक स्टेप्स हैं कि चलो शुरू तो करो, कम से कम जैसे भी हो, अपने से करो, किसी को बुला लो, उस तरीके से करो कुछ कुछ पानी देना स्टार्ट करो आप। गौरांग जी, दो बातें कहना चाहेंगे? आप जुड़े हुए हैं और मुझे लग रहा है कि आप सुन भी रहे हैं। गौरांग जी, कुछ अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो? अक्सर मीटिंग में आते हैं नियमित ढंग से, वीडियो अगर ऑन कर सके तो। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने चर्चा पूरी सुनी है, दो बातें अगर आप ऐड कर रहे हैं प्लीज। हाँ सर, वो आप लोगों ने बोला, आप सुन रहे हो ना सर? हेलो सर। हाँ हाँ, आवाज आ रही है सुन रहे हैं? आप आपकी, लोगों आवाज ने आ रही बोला कि सब सब गार्डन लगाए, ऐसा वैसा करे। मैंने अपने रिश्तेदार को 8-10 पौधे दिए थे, उनको पता नहीं था कि कैसे चलाना है, तो उनके पौधे मर गए। तो अगर गिफ्ट करे तो कैसे पौधे करे कि आसानी से चल सके? जी जी, ठीक है ठीक है। कुछ कहना चाहेंगे संजय जी? दो बात कुछ ऐड करना चाहें जवाब में गौरांग जी के? संजय जी। सर बहुत प्लांट्स है, नीम प्लांट है, मतलब कई तरह के हार्डी प्लांट्स हैं जो आप गिफ्ट करें तो कम केयर में भी वो चल जाते हैं। देखिए, अगर आप बहुत सोचे कि जी मैं फ्रूटिंग प्लांट गिफ्ट करूं, तो फ्रूटिंग प्लांट वगैरह में थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा हैं। क्योंकि क्या है कि उसके अंदर फिर आदमी की एक्सपेक्टेशन हो जाती है, जी नींबू मैंने लगाया, नींबू क्यों नहीं आ रहा, अमरूद मैंने लगाया, अमरूद क्यों नहीं आ रहा। तो आप वैसे नीम, पीपल, बहुत तरह के ऐसे प्लांट्स हैं जो आप गिफ्ट कर सकते हैं जिनको केयर की बहुत कम आवश्यकता है। तो अगर आप सामने वाले का साहस या हौसला बढ़ाना चाहते हैं तो इनिशियली ये गिफ्ट करें। उसके बाद जब उसका शौक डेवलप हो जाए तो बहुत प्लांट्स है देने के लिए, फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है जी, आप कुछ भी, कोई भी प्लांट आप दे सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो सिंपल प्लांट्स करें,
जिसमें जो आप रोड साइड पे प्लांट्स देखते हैं, गुलमोहर है, ये है, नीम है, बहुत प्लांट्स आपको नजर आ जाएंगे। कनेर का प्लांट है, उसको कोई ज्यादा वो नहीं है। चंपा का प्लांट है, जिसको केयर की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ये बोगनविलिया है, इसको ज्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है। तो ये रोड साइड पे आप जो प्लांट्स देखते हैं जो अपने आप ही चलते रहते हैं बिना केयर के, तो इनिशियली उन प्लांट्स को गिफ्ट करें। उसमें फ्लावर वाले भी हैं और नॉर्मल भी हैं और सुंदर दिखने वाले भी हैं। उसके बाद जब सामने वाले का हौसला बढ़ जाए तो बाकी, जब तक आप जिसको गिफ्ट कर रहे हैं उसके अंदर खुद से थोड़ी सी इच्छा नहीं होगी प्लांटिंग की तरफ या गार्डनिंग की तरफ, तो आप कुछ भी गिफ्ट कर दीजिए, वो बेकार है। बाकी मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि गिफ्टिंग के लिए सबसे बढ़िया जो मिथिलेश जी चला रहे हैं, अभी कल मेरे पास एक फ्रेंड ऊपर आए हुए थे छत पे मेरे पास, तो उन्होंने कहा यार जैन साहब मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ, तो मैंने मिथिलेश जी का नंबर दे दिया सीधा। क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनसे कहता रहूंगा तो ये गमले कहाँ से लाएंगे, मिट्टी कहाँ से लाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। तो मैंने मिथिलेश जी का नंबर दे दिया, शायद मिथिलेश जी पे उनका फोन आएगा। केशव बंसल उनका नाम है, मेरे अच्छे दोस्त है। मैंने कहा जी उनसे आप संपर्क करो, वो आपकी बालकनी में, क्योंकि हर एक के पास छत नहीं होती मगर बालकनी तो जरूर होती थी एटलीस्ट। तो एक फ्लैट में रहते हैं, मैंने बालकनी में वो एक सिंपल सेटअप आपका सब कुछ करके जाएंगे। और यहाँ तक कि छोटे पौधे भी लगा के चले जाएंगे, आप उनका ध्यान रखते रहना। कह रहा भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप शुरुआत करा दो मेरी। और मिथिलेश जी का लो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है इन चीजों के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनिशियली अगर आप किसी का शौक बढ़ाना चाहते हैं तो मिथिलेश जी का स्टेप सबसे बढ़िया है। 4 पाइपें, 5 पाइपें, 6 पाइपें, जो भी जैसी जगह हो वो लगवा के, मिट्टी वो साथ देते हैं, सब कुछ सेटअप आपके पास है ही। आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, उसके बाद फिर गमले ऐड कर लीजिए जगह के अनुसार, जैसे भी जिसकी सहूलियत बने। तो मेरे ख्याल से संजय जितने जी, भी इस ग्रुप में हैं, किसी को अगर आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो इनिशियली मिथिलेश जी, क्योंकि इनके पास कंप्लीट सॉल्यूशन है उस चीज का। गमले भी हैं, मिट्टी भी है, पौधे भी हैं, ये सब लगा के एक बार सेटअप कर जाएंगे, आदमी आराम से ध्यान भी रख सकता है 4 पाइपे का, 5 पाइपों का। फिर उसका शौक डेवलप हो जाए तो फिर वो जो मर्जी लगाते रहेगी आगे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छा सुझाव आपने संजय जी दिया है। ये वाला सुझाव नहीं कि मिथिलेश जी से संपर्क कर रहे हैं लेकिन बाकी स्टार्ट करने का आपने बहुत शानदार सुझाव दिया। लेकिन मैं एक दो बातें मैं क्लियर कर दूं कि जब मेरा दूसरा प्रोफेशन था आईटी का और छोड़ के इसमें आने का जब मैंने निर्णय लिया तो इसकी बारीकियों को स्टडी किया संजय जी। मैंने देखा कि कोई मिट्टी ला देगा, फिर उसके बाद गमले में परेशान हो जाएगा, कोई गमला ला देगा पौधों में परेशान हो जाएगा, कोई पौधा ला देगा सूख गया दो चार तो हिम्मत टूट जाएगी। फिर मैंने देखा कि बहुत सारी इसमें एक्सपर्टीज है, तो 6 महीने की सर्विसेज भी इसमें हमने इंक्लूड करी कि भाई 6 महीने तक आप करेंगे, करना आपने है। और इन सारी चीजों को जोड़ के फिर हमने आगे लेके आए। लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि जो हम कार्य करते हैं वो सब कुछ हमने ओपन बता रखा है यूट्यूब पे। ऐसे पाइप कट करें, ऐसे लगाए, तो कोई छुपी हुई चीज नहीं है। तो अगर कोई मित्र स्वयं भी करना चाहे तो कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास टीम है, उसका आने जाने का किराया खर्च का, अजय जी से कुछ सामान खरीदते हैं उसका खर्च, तो सब जोड़ घटा के वो खर्च लगता है। लेकिन हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। लेकिन जी गौतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ग्रीन आ रहा है सिग्नल। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे विद्यांशनी जी कह रही थी कि कैसे इसको स्टार्ट करना है, लोग बाग निराश हो जाते हैं, तो उसमें मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं ऐड कर देता हूँ कि जैसे जी कोई बड़ा काम करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं, उसी तरह से गार्डनिंग अगर आप अपने यहाँ पे पॉइजन फ्री सब्जी उगाना चाहते हैं तो छोटे छोटे गोल रखें। पहला आप गोल रखें कि भैया ठीक है, मैं पहले मिर्ची ही अपने जो खाने में है उसको मुझे पॉइजन बगैर लेनी है, तो एक छोटा सा मिर्ची का प्लांट लगा सकते हैं। या इस तरह सोचे एक छोटा गोल कि भाई ठीक है, मैं 30 × 3 90 मील्स हैं जो मैं पेस्टिसाइड वाली खा रहा हूँ, तो मुझे पहला एम है कि मैं एक मील कोशिश करूँ उसमें से, या एक मील का एक पार्ट कोशिश करूँ उसमें से मैं पेस्टिसाइड फ्री खा लूं। उसके लिए वो काम करना चालूंगा कि छोटे छोटे गोल रखेगा तो निराशा नहीं होगी। हम लोग का भ्रम ये रहता है अगर आपसे कोई जुड़ेगा या मैं भी आपके ग्रुप में पहले ज्वाइन करूंगा तो मुझे तो लगेगा वाह भाई कल से तो मैं जो है मेरे यहाँ तो पेस्टिसाइड फ्री जो है सब्जी आनी चालू हो जाएंगी। और फिर जब करना चालू करेगा चाहे कैसे भी हुआ है वो, सब जानते हैं स्पेस के हिसाब से जैसे भी है, प्रैक्टिकल नहीं है कि आप पूरा रिप्लेस कर दो मार्केट वाली सब्जियां, अनलेस एंड अनटिल आपके पास जगह वाली बात है या आपकी एक्सपर्टीज हो। तो छोटे छोटे गोल अपने लिए, और निराश होने फिर निराशा नहीं होगी, छोटा गोल कर लेगा, फिर 2 मील पे चला जाए, 4 मील पे चला जाए, 2 पौधे से 10 पौधे पे चला जाए। और जहां तक बात है कि किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो एज ए क्या कहते हैं, पिछले 10 12 साल से जो सब्जियां ग्रो कर रहा है, तो मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए है जो सब्जी या फ्रूट प्लांट अपने यहाँ पे उगाना चाहते हैं, वो मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको गाइडेंस दूंगा, चाहे वो मिथिलेश जी की पाइप लगाए चाहे अपने ग्रो बैग में उगाए। और गिफ्टिंग में तो बड़ा अच्छा आइडिया आप संजय जैन दिया, मिथिलेश जी की जो पाइप वाली चीज है उससे अच्छा तो कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। तो मुझे तो लगता है कि दिस इज द बेस्ट थिंग जो आदमी
गिफ्ट करे तो बहुत आसानी से वो अपने यहाँ पे जो है चीजें स्टार्ट कर सकता है। और जैसे संजय जी ने बताया कि अब आगे फिर वो गमले भी जोड़ लिए हैं, जो करना है आगे उसकी बात करें, पर स्टार्टिंग पॉइंट आपका जो है वो बहुत अच्छा है, मुझे भी लगा। तो आप सारी मैं माताओं को जो है आज इस तीन तीन ग्रुप के एक्सपर्ट, सारे में कहना चाह रहा था कि जो लोग बाग है अगर जुड़ना चाहे मुझसे, गाइडेंस लेना चाहे, सर बंदा हाजिर है। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन है और गाइडेंस के लिए गौतम जी ने भी बताया, संजय जी भी है या मैं ही हूँ, इस बताने का कहीं कोई समस्या नहीं है, पूरी तरह से हम लोग अवेलेबल है। और कोई भी मित्र आगे वीडियो देखता है तो कोई भी जानकारी ले सकता है, इसमें मुझे नहीं लगता है कि किसी को कहीं भी दिक्कत होगी, बल्कि खुशी होती है